गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है लक्ष्य निर्धारणस्य महत्व, यानी लक्ष्य निर्धारण का महत्व। हम लोग भी लाइफ में जब कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक एम रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ते हैं, तभी हम सफल होते हैं। देखो बेटा, चतुर्दश पाठ लक्ष्य निर्धारणस्य महत्व। अभी मैंने इसका कुछ हार्ड वर्ड बोर्ड पे लिखा है, उसके बाद फिर चैप्टर्स में पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। कहता है क्या, पूरा गुरु द्रोणाचार्यस्य आश्रमे घृतराष्ट्रपुत्राः कौरवाः पाण्डुपुत्राः पांडवा च अन्ये शिष्य सह शिक्षाम धनुर्विद्या च गृह्णन्ति स्म। कहता है क्या कि प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में घृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव और अनेक शिष्य के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और धनुर्विद्या भी सीख रहे थे। एकदा गुरु द्रोणाचार्य स्वशिष्यान् परीक्षितुं तान् आहूय यावतत्। कहता है क्या कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य का परीक्षा लेने के लिए उन सबको बुलाया, अब सामने बुलाया। अब क्या कहते हैं, हो शिष्या अद्य लक्ष्य भेदन परीक्षा अस्ति। कहता है क्या, अरे शिष्यों, यह बच्चों, आज जो है आप लोग का लक्ष्य भेदन परीक्षा है। अतः यूयम परीक्षा ये तत्परा होगा। कहता क्या, इसीलिए तुम लोग परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सर्वे शिष्य अवदन यथा गुरुवादेश, मतलब सभी शिष्य एक साथ बोले जैसे गुरु जी का आदेश। द्रोणाचार्य काष्ठस् चटकाम एकाम वृक्षे संस्थाप्य तदधि बंधाय सर्वान् शिष्यान् एककृत्वा अपृच्छत्। तो क्या कहता है कि द्रोणाचार्य क्या किए, एक लकड़ी का चिड़िया बनाकर एक वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिए और सभी को बुला करके बोले कि तुम लोग को इसके आँख को भेदना है। एक एक करके सबको पूछे। सह युधिष्ठिरम अवदत्, वह युधिष्ठिर को बोले कि युधिष्ठिर धनु गृहीत्वा लक्ष्यम पश्य। कहता है क्या कि युधिष्ठिर धनुष लेकर उठाओ और लक्ष्य को देखो। वृक्षे किम पश्यसि, पेड़ पर क्या दिखता है। गुरु युधिष्ठिर अवदत्, युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव अहम तो वृक्षस्य शाखा पश्यम। कहता है क्या, गुरुदेव मैं तो पेड़ का शाखा देखता हूँ। तदंतरम भीमम आहूय ऐसा एवा पृच्छत। कहता है क्या, उसके बाद भीम को बुलाकर यह पूछे। भीम प्रत्यावदत् स तु चटकया स पत्राणि अपि पश्यति। भीम ने कहा, भीम यानी उत्तर दिया कि मुझे तो पेड़ का शाखा दिखता, सॉरी, स तु चटकया स पत्राणि अपि पश्यति, हमें तो वह पेड़ चिड़िया के साथ पत्ते भी दिखते हैं। एवं अर्जुनम अंतराते सर्वे वृक्षाम शाखा पत्राणि चटकाम ए पश्यन्ति इति वदन्। केवल अर्जुन के अलावा सभी जो है, कोई वृक्ष का वृक्ष बताया, कोई चिड़िया बताया, कोई पत्ता बताया, मतलब कोई भी सही आंसर नहीं दिया। उसके बाद जो है, अंततः गुरु अर्जुनम चटकाम बेधाय आदिशत। अंत में गुरु अर्जुन को चिड़िया का बेधने का आदेश दिए। अपृच्छत च, आदेश दिए और पूछे, वृक्षे चटकाया अपरम तम किम पश्यसि। कहता क्या, वृक्ष पे चटका यानी चिड़िया, अर्जुन को चिड़िया बेधने का आदेश दिया और पूछा, वृक्ष पर चिड़िया के अलावा, अपरम मतलब अलावा, तुम क्या क्या देखते हो। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, गुरुवर चटकाया अक्षि अंतरेण किमपि न पश्यामि। कहता है क्या, चिड़िया के आँख के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखता है। इति कथित्वा चटकाम लक्ष्यम कृत्वा बाणम उत्सृजत। यह कहकर चटका यानी चिड़िया को लक्ष्य बनाते हुए बाण को छोड़ दिया। द्रोणाचार्य अर्जुनम हर्षेन आलिंगत अवदच्च। द्रोणाचार्य के अर्जुन को खुशी से आलिंगन कर दिया, यानी गले लगाते हुए कहा, तुम्हें मम प्रिय शिष्य, तुम ही मेरा प्रिय शिष्य।
जीवने सफलताया आधार स्तंभ लक्ष्य निर्धारणम एवं वर्तते। जीवन में सफलता को ही आधार मान करके लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्यम बिना जीवनम व्यर्थ होता है कि अगर हमारे लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। अतः लक्ष्य निर्धारण एकाग्रता आवश्यक है। अतः क्या लक्ष्य निर्धारण में एकाग्रता का बहुत जरूरत है। ये नरा लक्ष्यम निर्धारयन्ति ते एव सफला भवन्ति। जो लोग लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं वही सफल हो जाते हैं। अब है आपका क्वेश्चन आंसर्स, देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है संधि। दो वर्णों के मिलने से हमारे परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे प्रतिज और एक, यानी दोनों सेम स्वर है, ई और ए स्वर वर्ण है, दोनों स्वर मिलकर के जब एक स्वर का निर्माण करता है तो उसे संधि कहते हैं। यानी दोनों में दो शब्द जुड़ने वाला क्या होता है, तीसरे वर्ड में जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। अब है परीक्षितुम पदे का प्रत्यय प्रयुक्त। परीक्षितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन। गुरुवादेशा में कौन सा संधि विच्छेद है, गुरुवा जोर देशा, गुरु जोर आदेश, गुरु जोर आदेश ही होगा, गुरु जोर आदेश ये। उसके बाद है चटकाया इति पदे का विभक्ति अस्ति। चटकाया, चटकाया में कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। लताया, लतायाम, लती, लतासु। उसके बाद है नेत्रम इति पदाय पाठे किम अन्यतम पदम प्रयुक्तम। नेत्रम में कौन सा पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा, अक्षी। ये सारा आपका क्वेश्चंस है। अभी पीडीएफ भी भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।